हाँ, ध्यान दो, फिर से एक बार हम बता रहे हैं। जैसे बताए थे कि जावा के पास डायरेक्टली जावा सपोर्ट नहीं कर सकता है किस चीज़ के लिए, सर्वर के लिए। ठीक है, मतलब सर्वर का जो भी फैसिलिटी है, सर्वर का फैसिलिटी क्या होता है, तो सर्वर किसी भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजा है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो रिस्पॉन्स भेजेगा कैसे, एज ए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये काम होता है किसी भी सर्वर का। तो ये डायरेक्टली सपोर्ट जावा नहीं दे सकता है। तो हम बताए थे कि जावा ये नहीं दे सकता है, तो इसलिए किया क्या, जावा वालों ने जावा का ही एक टेक्नोलॉजी बनाया, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सर्वलेट। ठीक है, तो सर्वलेट एक जावा टेक्नोलॉजी है जो एज ए सर्वर काम करता है। मतलब जो काम सर्वर कर सकता है वो काम कौन कर सकता है, सर्वलेट काम कर सकता है। अब ये काम करने के लिए बोला गया कि अगर कोई भी प्रोग्रामर को सर्वलेट का फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामर को सर्वलेट का अगर फैसिलिटी चाहिए, तो जावा वालों ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। जावा वालों ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, और वो जो इंटरफेस बनाया वो कौन सा पैकेज में रखा, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में। ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में रख दिया एक इंटरफेस, और उस इंटरफेस का नाम क्या था, सर्वलेट। उस इंटरफेस का नाम क्या था, सर्वलेट नाम का ही एक इंटरफेस बनाया। अब वो सर्वलेट इंटरफेस में 5 फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, डिफाइन नहीं किया, बस डिक्लेयर किया। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस है तो इंटरफेस के अंदर हम लोग किसी भी मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 मेथड डिक्लेयर्ड है। कौन कौन, इनिट मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फिग और गेट सर्वलेट इन्फो। इसमें से 3 फंक्शन, इनिट मेथड और सर्विस मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड, ये क्या है, सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, बाकी जो 2 मेथड है वो क्या है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड। तो जावा वालों ने बोला कि अगर किसी को भी सर्वलेट का या फिर किसी सर्वर का फैसिलिटी जावा के थ्रू से चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एक अपना जो भी क्लास बनाना है बना लो और उसको इम्प्लीमेंट कर लो। किसको, सर्वलेट को। ठीक है, और जैसे हम लोग सर्वलेट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो 5 मेथड क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा, इन करना होगा। तो हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर से एकदम शुरुआत से बता दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ से हम लोग वेब देते हैं नाम इसका, और इसका हम लोग नाम देते हैं डेमो। ठीक है, और हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बना देगा डेमो नाम का। ठीक है, एक डेमो नाम का एक हम लोग को क्या कर देगा, एक प्रोजेक्ट बना देगा। देखो हम लोग फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट। ठीक है, माई प्रोजेक्ट लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और यहाँ हम लोग को चूज करना है क्या, जावा EE वेब। ठीक है, नेक्स्ट करके फिनिश। ठीक है, उसी के चलते था प्रॉब्लम। देखो बन गया प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट नाम का। अब तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग नेटबिन ये गूगल क्रोम में रन करा देंगे। तो अभी हम लोग सिंपल एक प्रोजेक्ट रन करा रहे हैं, इसमें अभी कोई जावा का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, रन हो गया। हम लोग गूगल क्रोम में ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जा करके वहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट। ठीक है, आ गया। तो राइट द कंटेंट। ठीक है, अगर हम लोग इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं H1 में, ठीक है, दिस इज माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस इज माई प्रोजेक्ट, रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ। तो एक प्रोजेक्ट सिंपल रन हुआ है। अगर हम लोग यहाँ जावा के साथ काम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या किए थे, एक जावा का फाइल बनाए थे। तो ये फोल्डर डायरेक्टरी हम समझा दिए थे कि कहाँ क्या करना है। तो हम लोग को काम करना है किसके अंदर, सोर्स पैकेजेज के अंदर। तो सोर्स पैकेजेज के अंदर हम लोग को क्या बनाना होगा, सबसे पहले पैकेज बनाना होगा। देखो पैकेज नहीं भी बनाया है ना,
तो डायरेक्टली हम चाहते हैं एक ही बार में पैकेज और जावा फाइल दोनों बना दे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट अगर हम लोग करेंगे न्यू, डायरेक्ट अगर हम लोग ले लेंगे जावा फाइल, ठीक है, जावा क्लास, ठीक है, तो जावा क्लास अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ देखो क्लास का नाम, तो हम लोग यहाँ क्लास का नाम क्या दे देंगे, माई सर्वलेट, ठीक है, माई सर्वलेट। अब जो पैकेज हम लोग बनाए क्या, नहीं बनाए, तो देखो यहाँ कोई भी पैकेज सेलेक्ट किया हुआ है क्या, नहीं, तो पैकेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हम लोग को एक पैकेज का नाम भी यहीं साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे कॉम डॉट माई प्रोजेक्ट, कॉम डॉट माई प्रोजेक्ट, पैकेज का भी नाम लिख दिया और जावा फाइल का भी नाम दिया, देखो दोनों साथ साथ बना देगा। जैसे अगर हम लोग फिनिश करेंगे, देखो कॉम डॉट माई प्रोजेक्ट एक पैकेज बनाया और उसके अंदर डाल दिया क्या, एक माई सर्वलेट क्लास जावा, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पहले पैकेज बना लेंगे तब जाओगे, चाहे तो एक साथ बना सकते हैं, क्लियर है, या फिर बना लो पहले फिर इसके करो, क्लियर है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सर्वलेट का फीचर्स डालेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सर्वलेट का फीचर डालेंगे। तो सर्वलेट का मतलब एक सर्वर का फीचर्स, ठीक है, तो सर्वर का फीचर डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे, किसको, एक सर्वलेट नाम का इंटरफेस को, ठीक है, सर्वलेट नाम का इंटरफेस को, कौन सा सर्वलेट, देखो ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। अब जैसे एंटर करेंगे देखो ये इसका इंपोर्ट कर दिया, ये जो पैकेज में है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है, जिसके अंदर है वो पैकेज को क्या किया, ये इंपोर्ट किया, क्लियर। अब यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लिए, अब ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है कि सर्वलेट के अंदर कितना मेथड है, 5 मेथड। ये मेथड भी हम लोग दिखाए थे, जैसे कंट्रोल प्रेस करके सर्वलेट पर क्लिक करेंगे तो जावा जो डिक्लेयर किया है 5 मेथड, देखो ये 5 मेथड दिखा दिया कि इनिट मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, सर्विस मेथड, गेट सर्वलेट इन्फो और डिस्ट्रॉय मेथड, ये 5 मेथड क्या किया, जावा डिक्लेयर किया। इसमें हम लोग कोई चेंज भी नहीं कर सकते हैं, बस एज ए डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी इंटरफेस को हम लोग क्या किए, इम्प्लीमेंट कर दिए। और अगर हम लोग इसका फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो हमको 5 मेथड को क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। तो ओवरराइड करने के लिए बताए थे, खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट यूज करना है तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करो और यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्लिक कर देंगे तो सारा मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। बस हमारा सारा मेथड क्या हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो सारा मेथड इम्प्लीमेंट हो गया तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कहाँ, हम लोग सारा काम किस में करते हैं, सर्विस मेथड में। यहाँ हम लोग सारा काम किस में करते हैं, सर्विस मेथड में, ठीक है। तो सर्विस मेथड में हम लोग सारा काम करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वलेट बना दिए, लेकिन ये सर्वलेट को हम लोग सर्वर को इन्फॉर्मेशन दिए क्या, ये अपने से लिख के बता दे क्या, है? अरे जैसे कल लिखे थे सारा मेथड खुद लिखे थे, वो लिख के बताना होगा क्या, हम लिखें या नेटबिन लिख दिया, तो बात तो वही ना, बोलेगा तो हम भी लिख देंगे फिर, जैसे कल बता दिए थे, कल हम लोग अपने से लिखे थे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। 5 मेथड नाम भी हम यही लिखे थे, पब्लिक, वाइड, सर्विस, यही चीज हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे, क्लियर है ये। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी सर्वलेट हम लोग बना लिए, लेकिन सर्वलेट का इंफॉर्मेशन सर्वर को दिए हैं क्या, नहीं दिए। तो ये सर्वलेट का इंफॉर्मेशन किसको देना होगा, सर्वर को। और ये सर्वलेट का इंफॉर्मेशन सर्वर को कहाँ देते हैं, वेब पेजेज के अंदर एक वेब INF फोल्डर होता है, ठीक है, इसके अंदर एक फाइल होता है, अभी तो कोई फाइल बना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक फाइल बनाते हैं, कौन सा, क्या कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है, इधर हम अलग बात कर रहे हैं, उधर फोन पर अलग बात कर रहा है, क्या हो गया, थोड़ा समझ लो, तुम ही लोग पूछा है, नहीं तो हम तो दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं आगे का, देख लो। देखो वेब INF फोल्डर, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इस फोल्डर में हम लोग क्या देते हैं, सर्वर को इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, सर्वर को हम बताना चाह रहे हैं कि हम एक सर्वर का पेज बनाए, जब भी हम उस पेज को कॉल करेंगे तुम उस पेज को रन कराना है। ये बात किसको बोलना है, सर्वर को, लेकिन बात कैसे बोलना है, XML फाइल में बोलना है, और वहाँ कोडिंग भी जो होगा कैसे होगा, XML में होगा। तो उसके लिए सबसे पहले फाइल बनाना होगा, तो न्यू में जाएंगे और यहाँ से देखो स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, अब ये भी बताए थे, अगर यहाँ ना दिखे तो अदर में जा करके सिंपल यहाँ लिख देना है क्या, वेब डॉट XML, तो अपने आ जाएगा स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। नेक्स्ट करेंगे तो फाइल का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा वेब डॉट XML, और ये भी बताए थे इस फाइल का नाम चेंज
नहीं कर सकते क्योंकि ये जावा बना है, इसको हम लोग अलग नाम नहीं दे सकते हैं। इसको देने की भी कोशिश करेगा तो यहाँ नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये नाम इसका यहाँ डिजेबल कर दिया, रीड ओनली कर दिया, मतलब तुम पर जान सकता है, इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो web.xml नाम का ही एक फाइल बना दिया और यहाँ से हम लोग फिनिश कर दिए। तो अपना जो भी नेटबीन है वो अपना जो बेसिक चीज़ है वो लिख करके रखा है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको अपना जो सर्वर है उसको डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो वेब ऐप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो इसका एंगल ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ आ जाएंगे और हम लोग यहाँ सारा सर्वर का इन्फॉर्मेशन देंगे। अब सर्वर को इन्फॉर्म कैसे करना है, तो सर्वर को इन्फॉर्म करने के लिए सबसे पहले सर्वर को क्या किए थे, डिक्लेयर किए थे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सर्वलेट डिक्लेरेशन, सर्वलेट डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है, सर्वलेट डिक्लेरेशन सेक्शन हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो सर्वलेट को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो सर्वलेट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एक टैग लेंगे, कौन सा टैग, सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट टैग। तो टैग के अंदर आ जाएंगे और सबसे पहले हम लोग सर्वलेट का नाम लेंगे, ठीक है, सर्वलेट नेम, ठीक है, और यहाँ से हम लोग नाम, सर्वलेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, नहीं जैसे हम लोग ABC लिख देते हैं, कुछ भी XYZ जो भी देना है, या फिर जो क्लास का नाम बनाए वही क्लास का नाम भी हम लोग दे सकते थे, नहीं तो हम लोग कुछ भी नाम दे दिए ABC। अब बताना है सर्वलेट का नाम तो हो गया, लेकिन ये सर्वलेट है कहाँ, उसका पाथ बताना होगा, तो सर्वलेट का क्लास बताना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट जो है सर्वलेट क्लास, ठीक है। अब सर्वलेट क्लास जो क्लास बनाए हैं सर्वलेट उसका पूरा पाथ देना होगा। तो पाथ मतलब क्या, पैकेज के नेम के साथ, तो पैकेज का नेम क्या है, com.myproject डॉट, और क्लास का नाम क्या है, माई सर्वलेट, ठीक है। तो ये उस क्लास का वेल डिफाइंड नेम हो गया, ये उस क्लास का क्या हो गया, वेल डिफाइंड नेम, मतलब प्रोजेक्ट ये तुम्हारा है, क्या बोलते हैं, पैकेज का नाम, ठीक है, पैकेज का नाम और साथ ही साथ विद का, देखो माई सर्वलेट जो जावा फाइल है वो है कहाँ, com.myproject पैकेज के अंदर एक क्लास है, तो वही पूरा एड्रेस दे दिया है कि com.myproject के अंदर एक माई सर्वलेट का क्लास है, ठीक है। तो और इस सर्वलेट का हम लोग नाम क्या दे दिए, ABC। इस तरह से हम लोग किसी भी सर्वलेट को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन डिक्लेरेशन करने के बाद इसको क्या करना होगा, मैप करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं क्या, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है, सर्वलेट मैपिंग। अब देखो मैप करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक टैग लेंगे, तो लिखेंगे सर्वलेट, कौन सा टैग, सर्वलेट मैपिंग टैग, ठीक है, सर्वलेट मैपिंग टैग। अब किसको मैप करना है, कौन सा सर्वलेट को मैप करना है, ठीक है, तो उस सर्वलेट का नाम दे दो, तो सर्वलेट नेम, ठीक है, सर्वलेट नेम कौन सा किसको करना है, ABC को, हमको मैप किसको करना है, ABC को, ठीक है। अब जब मैप हो गया है तो क्लाइंट इसको कैसे कॉल करेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, URL पैटर्न, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्लाइंट किससे कॉल करेगा, तो स्लैश देगा क्लाइंट, ठीक है, और जो भी नाम देना है तो हम लोग ABC नाम दे सकते हैं या फिर XYZ जो भी नाम देना है। यहाँ अगर हम लोग लिखना चाहते हैं XYZ तो XYZ लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से सर्वर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहला जब भी एग्जीक्यूशन होता है तो सर्वर एक ही पेज को रीड करता है, कौन किसको, web.xml फाइल को, जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है, इसी को सर्वर क्या करेगा, रीड करेगा, और इसी को रीड करके वो सर्वर को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम लोग सर्वलेट का सारा फाइल बना लेते हैं और अगर web.xml में नहीं लिखते हैं तो सर्वर एक भी फाइल को रन नहीं कराएगा, जावा का एक भी फाइल रन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको पता कहाँ से चलेगा, इसी web.xml फाइल पर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से लिख दिए। अब देखो तो हम लोग माई सर्वलेट में जो भी फाइल लिखना है यहाँ हम लोग लिखते हैं, हम लोग कहाँ लिखते हैं, सर्विस मेथड के अंदर। अब हम लोग चाहते हैं कि वेब ब्राउजर पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करें, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, तो हमको रिस्पॉन्स सेट करना होगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स में हम लोग क्या सेट करते हैं, उसका कंटेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या सेट करते हैं, RES, ये वेरिएबल है, RES डॉट सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप। तो कैसा कंटेंट हम लोग भेजने वाले हैं, हम लोग टेक्स्ट भेजने वाले हैं या तो फिर HTML, ठीक है, टेक्स्ट / HTML, ये हमारा
कंटेंट होगा। ठीक है, ये थ्रो वाला हटा दो, नहीं तो एरर प्रॉब्लम करते रहता है। ठीक है, ये एनोटेशन भी हटा दो। अब ये हो गया, तो हम लोग कंटेंट टाइप बता दिए। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या बताना पड़ता है कि हम लोग को राइटर लेना पड़ता है, तो लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, गेट राइटर। अब ये राइटर जो है वो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। तो प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, आउट नाम देते हैं। बस ये 2 लाइन का कोड लिखना होगा। अब तुमको जो प्रिंट करना है प्रिंट करो, तो प्रिंट करने के लिए आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम। अब हम लोग प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। अब देखो प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो ये तो मेरा HTML फाइल हो रन हुआ। अब हमको सर्वलेट को कॉल करना होगा, तो सर्वलेट को कॉल करने के लिए हम लोग उसका URL पैटर्न जो दिया है ना, बस वो फायर करना होगा। तो हम लोग यहाँ एड्रेस बार में भी फायर कर सकते हैं। URL पैटर्न क्या दिए थे, XYZ। जैसे एंटर करेंगे यहाँ XYZ दिए थे सर, XYZ था। अब तो ये प्रॉब्लम आया था कल भी, नहीं कि ये सब जो था ना, ये जो एनोटेशन ये जो है ना थ्रो जो वाला, ये सब को हटा देना है बस।